अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़रूर मैं आपकी दुआओं का हिस्सा होऊंगा। आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जब कोई वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हमें कोई टीचर ये बात पढ़ाए कि डोमेन एंड रेंज ऑफ बस सारे फंक्शन। तो बच्चों ये होता है कि अक्सर जब आप सवाल पढ़ रहे होते हैं तो डोमेन और रेंज वाला सवाल आप लोगों से हल नहीं हो पाता। वजह यह कि कुछ सवाल तो आप रटा मार लेते हो और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर आप लोग क्या करते हो, आप वो सवाल आप हल नहीं कर पाते। अब उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि आपको मैं पीछे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा चुका हूँ। वो लेक्चर सीरीज़ देखें जो कि 2A 2B 2C इस नाम से है। उनमें से जो पहली टाइप आपने पढ़ी थी वो थी अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे होती है, और ये जो नीचे जितनी हैं इनकी डोमेन और रेंज के ऊपर हम बात करेंगे। जब हम डोमेन और रेंज इसके अलावा दूसरे फंक्शंस की पढ़ेंगे जो कि इससे अगली वीडियोस में आएंगी, तो इसका मतलब ये है कि जितने टाइप के फंक्शन हैं उतनी ही टाइप से डोमेन और रेंज को टैकल करना सीखें, तो फिर आप कोई भी सवाल चाहें तो डोमेन और रेंज का हल कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर आप एक टाइम में मसलन को बंदा कहता है कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताओ, और कोई एक बंदा आपसे पूछ रहा है इसकी भी डोमेन और रेंज बताओ, तो याद रखें कि इसकी ये और फंक्शन है या और नस्ल का फंक्शन है, तो हम इनके लिए एक डिफरेंट नज़रिए के साथ देखते हैं। इसलिए आप लोगों को जब मैं इस वक्त जो कैटेगरी में रखूंगा वो सिर्फ ये वाली होगी, इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज बताऊंगा। अगले इसी सीरीज में 3A 3B 3C इनके अंदर आप जाके देखें तो फिर डोमेन और रेंज आपका लाइफ टाइम का मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आप इसको सीख लेते हो तो आप फंक्शंस के बारे में अगर अच्छा जान लेते हो तो फिर इसके बाद स्टूडेंट हायर मैथमेटिक्स में, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर आप बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में जाके काम कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अब देखें, सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर काम ये करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो पहला सवाल है यहाँ पे, हाँ, डोमेन और रेंज। अब डोमेन और रेंज किसकी? इनकी। अब बात है, समझते हैं, जैसे मुझे कोई बंदा कहता है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डोमेन और रेंज बताएं। क्या बताना है कि इसकी डोमेन और रेंज बताएं। तो अब मैं क्या कहूँगा कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है, क्योंकि ये इन्हीं कैटेगरी में आता है, ये पॉलिनोमियल में भी आता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। अब स्टूडेंट देखें कि आपसे किसी ने पूछा इसकी डोमेन भी बताए और रेंज भी बताए, तो डोमेन क्या चीज़ होती है? जब भी हम किसी सवाल की डोमेन निकालते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में ये बात होती है कि डोमेन में कभी भी डिवाइड में ज़ीरो ना आए। मसलन नीचे ज़ीरो आ रहा हो तो वो कीमत डिमांड में शामिल नहीं होती। अब जो कि इस सवाल में नीचे ज़ीरो आ ही नहीं सकता, मसलन किसी भी सूरत में नीचे ज़ीरो, क्योंकि यहाँ बट्टे में कुछ नहीं है। बट्टे का मतलब डिवीजन फॉर्म में कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, f of x इक्वल टू 1/x है, तो इस फंक्शन में ये बीमारी है कि अगर मैं नीचे x की जगह ज़ीरो रखता हूँ तो ये फंक्शन मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट ये याद रखना कि ऐसा फंक्शन ढूंढा करो कि कौन सा फंक्शन बीमार है और उसके अंदर क्या बीमारी है। इस फंक्शन में बीमारी है ज़ीरो, नीचे ज़ीरो रखें तो ये फंक्शन बीमार पड़ जाता है। इसी तरीके से ये वाला फंक्शन जो होता है वो अगर ऐसे लिखा हुआ x-1 तो इसमें भी बीमारी है। इसमें क्या बीमारी है? अगर x की जगह 1 रखते हैं तो ये नीचे फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो इस फंक्शन में कोई बीमारी है ही नहीं, इस फंक्शन में कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, फंक्शन के अंदर कितनी बीमारियां होती हैं ये आपको पता हो, कितने फॉल्ट होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1, नीचे ज़ीरो आ जाए तो एक फॉल्ट ये होता है। नंबर 2, आयोटा आ जाए, दूसरा फॉल्ट ये होता है। इसलिए जो बच्चे डोमेन और रेंज का पता कर रहे होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये 2 बातों का ख्याल रखें तो आप डोमेन और रेंज हर सवाल की हल कर सकते हैं। और न सिर्फ ये फंक्शन, जो मर्जी फंक्शन हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो या उसके अलावा कोई और फंक्शन हो, इसी आइडिया को बेस बना के हम आगे मूव करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि सर इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताएं। तो स्टूडेंट इस फंक्शन की जो डोमेन है वो होती है ऐसी वो कीमतें जो यहाँ पर पुट करें तो इसमें बीमारी ना लगे। अब देखें, ऐसी कोई कीमत है ही नहीं जिसकी वजह से नीचे ज़ीरो आए।
और ना ही ऐसी कोई कीमत है जो एक्स की जगह रखूं, कोई रियल नंबर जो मर्जी रखूं, तो ये क्या नहीं आता, आयोटा भी नहीं दे रहा। तो दैट्स मीन कि हमें कोई मसला नहीं है। हम कहते हैं कि इसकी डोमेन जो है, इस फंक्शन की डोमेन जो है, डोमेन ऑफ दिस एफ, यहाँ अगर जी लिखा होता तो मैं यहाँ पे जी लिखता, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, चूंकि मैंने कहा इसमें कुछ भी पुट कर सकता हूं, तो आप कहेंगे ऐसे लिख देंगे रियल नंबर क्या है। अच्छा, ये आपको समझो कि आर के ऊपर ये जो निशान सा डालते रहते हैं, इसका मतलब होता है क्योंकि आर एक मैथ का होता है और एक सिंबलिक होता है। ये सिंबल एक अलामत होती है और मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बच्चे अगर आर लिखते हैं तो गलत लिख रहे होते हैं, हमेशा सिंबलिक लिए लिखा करें, ठीक है। इसी तरह रैशनल नंबर भी आप लिखते होते हैं, हम लोग तो साथ में ऐसे डाला करते हैं। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही डालें, कोई थोड़ा सा डिजाइनिंग करके उसको सेपरेट करें कि ये अक्सर बच्चे ऐसे लिखा करते हैं मैथ के अंदर एफ, ये एफ नहीं होता, मैथ में आप एफ लिखें तो ऐसे लिखा करें, क्योंकि ये एक फंक्शन की अलामत है, ना कि ये इंग्लिश अल्फाबेट है। ओके, ये हो गया मेरे पास डोमेन ऑफ एफ आर। अच्छा देखिए, आपको अगर ये सवाल एमसीक्यूज में आएगा तो हो सकता है कि इस तरह से ना आए। क्यों? आर को लिखने के कितने तरीके होते हैं वो आपको समझो। आर को लिखने का तरीका नंबर 1, पहला नंबर तरीका क्या होता है कि रियल लाइन क्या होती है आप उसको समझें। ये एक लाइन है, इस लाइन के दो सिरे हैं, इस साइड में माइनस इन्फिनिटी, इस साइड में प्लस इन्फिनिटी है। तो ये जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी है, इसको जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप लोग मेरा लेक्चर सीरीज देख लें इंटरवल वाला, वहां पे मैंने ये चूंकि चारों तरीके बताए हुए हैं तो मैं ज्यादा इस पर नहीं जाना चाहता, बस ये बता देता हूं कि रियल नंबर को या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। नंबर 2, आप लोगों ने अगर ये लिख लिया, ये लिख लिया आपने, और तीसरा तरीका इसको लिखने का होता है स्टूडेंट, मतलब और कुछ इंग्लिश में लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर। अब देखिएगा कि आपके पेपर में स्टूडेंट हो सकता है कि वो इस फंक्शन डोमेन पूछे इसकी और आगे 4 ऑप्शन दिए हों। अब याद रखिएगा उन चारों में से ये रियल नंबर को लिखने का एक तरीका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये तीनों में से जो भी लिखा हो वो सही है, ठीक है। तो ये हो गई स्टूडेंट इसकी डोमेन। अब हम बात करते हैं रेंज के ऊपर। तो अगर हम रेंज के ऊपर बात करें स्टूडेंट, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे कि इस फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाएगी, वो यहाँ पर देख लें। रेंज जो होती है वो जवाब को कहा जाता है, जवाब मीन आंसर, यानी कि जब हम डोमेन पुट करेंगे तो उसके बदले में क्या आंसर आएगा। तो देखें, इसमें आप जब डोमेन पुट करोगे तो इसके जो रेंज आएगी स्टूडेंट वो वही आएगी। कौन सी? डोमेन जो आप यहाँ पुट करोगे इसकी रेंज वही आएगी जो क्या होगी, इसकी जो रेंज आएगी वो क्या होगी स्टूडेंट, वो पूरे रियल नंबर आएंगे। क्योंकि मैं कुछ भी पुट करूं तो जवाब कुछ भी आ सकता है, लेकिन नो, कुछ भी नहीं आ सकता, मैं गलत सोच रहा था। आप नोट कीजिएगा यहाँ, क्योंकि इसका आंसर आर की जगह जब मैं नेगेटिव नंबर रखूंगा तो ये फिर भी पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे एक्स की कीमत कम से कम 0 आएगी, कम से कम 0। अब मैं अगर इसमें +1 रखूं या -1 रखूं मुझे सेम आंसर मिलेगा। इसका मतलब है कि इसका जवाब आ सकता है कम से कम 0। इस पार्ट की बात करूं और आप देखूं तो इस फंक्शन की कम से कम कीमत 1 होगी। 1 कैसे? नोट करें कि आप इसमें 0 रखो तो आंसर 1 आएगा। अगर आप इसमें 0 के अलावा जो मर्जी रखोगे आंसर 1 से बड़ा ही आएगा। कैसे? मैं यहाँ 1.5 रखता हूँ तो उसका स्केल लूंगा तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का जवाब या तो 1 आएगा, इसका जवाब या तो 1 आएगा या फिर इन्फिनिटी से पीछे कुछ भी आ सकता है, यूं। तो 1 आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट डाली। मेरा लेक्चर लाजमी देखें जिसके अंदर मैंने इंटरवल पढ़ाए हुए हैं। इंटरवल के पढ़े बगैर आप अगर डोमेन और रेंज सीखना चाहते हैं या आप तेज़ी से या जंप करना चाहते हैं कहीं भी, तो आप उसको मत किया करें। उससे ये होगा कि आप मैथमेटिक्स को कम अज़ कम नहीं सीख सकते। और ये इतना परफेक्ट है कि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो मैथ की तमाम सीढ़ियाँ आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप इतने बड़ी फील्ड में एक मोतबर किस्म के साइंटिस्ट बन के उभरेंगे अगर आप चीज़ों को तरतीब से देखेंगे। तो ये होता है कि कुछ लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं यार 1-2 सवाल आज रट्टा लगा लें, कल चलो दोबारा देख लेंगे। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इवन अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो चले थोड़ा बहुत गुजारा कर लें, रट्टा मार लें, क्योंकि अगर आपने आगे फ्यूचर में साइंस की कोई फील्ड में वर्क नहीं करना जहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा हो तो, लेकिन अगर आप वाकई आगे जाके आप एक ऐसे बाकमाल शख्सियत बनना चाहते हैं मैथ के लिहाज से,
मैथ तो इससे ज़्यादा बेटर के साइंस के लिहाज में किसी भी फील्ड के अंदर तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर जानें ये कि क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि इसका जवाब क्या क्या आ सकता है, इसका तलब मेरे दिमाग आपके दिमाग के साथ है कि देखो इसका जवाब हमें पता है नेगेटिव नहीं आ सकता, इसकी एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 1 आंसर आ सकता है, और अगर मैं एक्स की जगह कुछ और रखता हूँ, मतलब जो मर्जी रखूँ, -10 भी रखता हूँ तो वो फिर भी -10 101 आएगा। तो समझ आपको ये लगी कि ये हमने इसकी ये रेंज है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, रेंज को इस तरह से लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका होता है, आप लिखेंगे RANG और ब्रैकेट के अंदर F इक्वल टू ये, तो ये इसकी रेंज है। तो होप्स हो कि आपने इसकी डोमेन और रेंज लिखना सीख लिया है। अब स्टूडेंट आपका सवाल ये है कि क्या हम लोग ये जितने इस टाइप के फंक्शन हैं इनको हम कंट्रोल कर सकेंगे, मतलब इनके ऊपर हमारे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिएगा कि मुझे जैसे यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, अब आप खुद नोट करें, ये एक सवाल है कि जैसे आपको दिया हुआ है f(x) इक्वल टू √x-1, इसके अंदर इसकी डोमेन और रेंज पता करनी है। अब इसकी डोमेन और रेंज कैसे पता की जा सकती है, आप लोग बेहतर जानते हैं कि इसकी डोमेन मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 बीमारियां ना हो। इसमें यह बीमारी है कि मैं x की जगह 1 से कम कीमत रखूं, अगर यानी 1 से नहीं 1 से ज़्यादा 1 से कम, हाँ 1 से कम कीमत रखूं तो ये मुझे नेगेटिव आंसर दे देगा। और नेगेटिव आंसर कुछ भी हो, जैसे कोई कहेगा -10 आ गया तो वो √10 और साथ में एक आयोटा आ जाता है। तो चूंकि अंडर के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वहां से चूंकि आयोटा आ जाता है, तो इसलिए स्टूडेंट ये बात याद रखें कि इस सवाल के अंदर आयोटे वाली बीमारी है, तो लिहाजा इसके अंदर हम क्या नहीं करेंगे, हम इसके अंदर नहीं रख सकते। मैं रियल लाइन से आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिएगा, रियल लाइन को तोड़ो कैसे है, इस साइड पे -∞ होता है, इस साइड पे इंफिनिटी होता है। अब आपने जो चीज नोट करनी होती है वो ये है, -∞ इधर है, +∞ इधर है। अब स्टूडेंट आपका सवाल यहाँ पे ये है कि इसका कौन सा हिस्सा है, 1 यहाँ पर कहीं है। अब देखो हम 1 इसमें पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 पुट करने से ये 0 आंसर देगा। 0 आंसर दे तो हमें कोई मसला नहीं होता। हाँ, डिवीजन में यानी नीचे 0 ना आए, बट्टे के नीचे यानी कि डिवीजन के नीचे, ये सर यहाँ नीचे इसके अंदर 0 आता रहे, 0 का √0 ही होता है। लेकिन ये चूंकि इसमें 0 वाली बीमारी बनती ही नहीं है, इसमें आयोटा वाली बीमारी है, तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूँ और 1 से उधर वाली सारी कीमतें रख सकता हूँ। लेकिन मैं इधर से कोई भी कीमत अगर इस हिस्से से लूंगा तो वो यहाँ पे आयोटा दे देगा। इसलिए ये 1 से लेके इंफिनिटी तक इसकी डोमेन होगी, यानी कि मैं ये कीमतें इसमें रख सकता हूँ। डोमेन ऑफ f बराबर होगा 1 से लेके इंफिनिटी तक। 1 से इंफिनिटी तक का मतलब है कि 1 भी शामिल 1 में रख सकता हूँ से लेके इंफिनिटी तक, तो ये इसकी डोमेन है। इस सवाल की क्या है, ये डोमेन है। अब स्टूडेंट आपका सवाल है कि इसकी रेंज क्या होगी। अब आप खुद सोच लें कि इसका आंसर बेटा 0 आ सकता है। आंसर 0 कैसे, जब मैं 1 रखूंगा, ये कीमतें जब मैं 1 रखूंगा तो आंसर 0 आएगा, और जब तो जब मैं इसकी जगह क्या रखता हूँ, मैंने इसकी जगह 1 रखा तो आंसर आया 0, और जब मैं इसकी जगह रखूंगा, x की जगह बड़ी वैल्यू रखूंगा तो इसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि जो इसकी रेंज आएगी, रेंज में जो इसका जवाब आ सकता है वो आ सकता है स्टूडेंट क्या 0 से लेके 0 आ सकता है, इसलिए ब्रैकेट क्लोज डाली है। 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी आंसर हो सकता है, तो लिहाजा इसकी ये रेंज है। अब मैं आपको एक और तरीके से ये बता देता हूँ, इस तरीके से हम डोमेन रेंज निकालते हैं। आप देखिए, मैं डोमेन निकालने का दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, वो कैसे। आपने जब भी अंडर रूट में कोई चीज आए तो उसको ऐसे लिख दिया करें, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिख दिया, यानी कि अंडर रूट में जो भी जवाब आए 0 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ से x की कीमत निकलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 1, ये यहाँ से उधर शिफ्ट हो जाता है। ये जो कीमत निकलती है इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें, तो इसका मतलब होता है 1 भी शामिल और 1 से बड़े सारे। तो इसका मतलब है ये लिखा होता है 1 से इंफिनिटी, ऐसे हम लिख सकते हैं, और 1 चूंकि शामिल है और ये ऐसे। तो यानी कि आपने अगर डोमेन निकालनी भी है तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, बल्कि आप निकाला ही ऐसे करें। ठीक है, अब मैं एक और सवाल लिखता हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा उसकी डोमेन और उसकी रेंज आप ढूंढें कैसे। सवाल है कि f(x) इक्वल टू √x 1/√x-1, यही सवाल है, लेकिन ये नीचे है। अब इसमें 2 बीमारियां हैं। नंबर 1 कि इसके नीचे 0 नहीं आना चाहिए, हमने मना करना है, और आयोटा भी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x-1 ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप इसमें मना किया जीरो भी नहीं आना चाहिए, यानी इक्वल नहीं है डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि इक्वल डाला तो जीरो इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ से निकलेगा x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 को क्या कहते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये मतलब होता है। और इसमें 1 नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट डाले दोनों साइडों पे, इधर भी ओपन ब्रैकेट और उधर भी। ये इसकी डोमेन निकली है इस सवाल की। इस सवाल की डोमेन क्या निकली? ये निकली है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की डोमेन देखते हैं और रेंज देखते हैं। आपका अगर ये क्वेश्चन आपको डोमेन और रेंज का इन पॉइंट से, ये जितने फंक्शन होते हैं, हाँ मैं एक फंक्शन आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिएगा कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसकी जो डोमेन होती है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर और इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर ही है, क्योंकि इसमें कोई बीमारी है ही नहीं। जो मर्जी पुट करें और जवाब भी वही आएगा, जो डोमेन होगी वही, रेंज भी वही आएगी हमेशा। तो कांस्टेंट फंक्शन में ये खूबी, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन में। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जैसे एक फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। अब देखें आप एक्स की वैल्यू जितनी मर्जी रखें तो इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन इसकी रेंज एक ही होती है जो यहाँ दी होती है पहले से। तो इसकी रेंज को पूछे क्या है तो आप कहेंगे बस 2 ही है, क्योंकि बस यही जवाब आएगा, पीछे से वैल्यू जो मर्जी चेंज करें। तो आपने कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज देखी। रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज अगर हम देखें, जैसे कि आपको पता है कि आपको अगर ये वाला फंक्शन दे दिया जाए कि ऐसे है x² + 1 ओवर x - 1, ये सवाल है आपका। आपको इसकी आपसे कोई डोमेन और रेंज पूछता है तो आपको पता है कि एक तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अब जीरो आप लिखेंगे x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है कि हम इसमें तमाम कीमतें रख सकते हैं जो 1 से ग्रेटर हों, ठीक है। नहीं, ये क्या होगा, ये दोनों साइड पे मूव करेगा, क्योंकि इसमें एक ही बीमारी है, मतलब जीरो वाली तो इक्वल टू लिखना है स्टूडेंट। इसमें क्या लिखना है? इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं। ग्रेटर देन तब लिखना है जब वो अंडर रूट में हो। अब अंडर रूट में क्यों? मतलब इसलिए कि उसमें 2 पाबंदियां होती है, इसमें एक ही है कि ये नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। इस सवाल करें तो यहाँ से जवाब निकला 1। अब इसका मतलब है कि यहाँ सब पुट कर सकते हैं सिवाय 1 के। तो इसको लिखेंगे कैसे? R में से 1 को निकाल देंगे, बस ये इसकी डोमेन होगी। ये क्या है? इसकी डोमेन ऑफ f, ये इसकी डोमेन है। क्या किया? R में से 1 को माइनस कर दें, यानी कि सारे नंबर पुट करना लेकिन 1 पुट नहीं करना। अब स्टूडेंट आपका सवाल ये है कि इसकी रेंज क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, कमेंट में नीचे कीजिएगा कि इसकी रेंज क्या है। अगर आप लोगों को डोमेन और रेंज जो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं इनकी अगर निकालनी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं लेक्चर सीरीज के आगे लेक्चर जोड़ता जाऊंगा इन्हीं में, जैसे 3A B C यहाँ तक ये बने होंगे, उससे आगे मैं वो लेक्चर डाल दूंगा। जिस तरह के आपके जहन में अलजेब्रिक फंक्शन के लिहाज से जो भी डोमेन रेंज का मसला होगा आपने मुझे कमेंट करके बताना है, लेकिन टाइमली कीजिएगा, मतलब जब भी आप लेक्चर देखें, ताकि मैं किसी और सब्जेक्ट पे अगर चला गया तो वो चीज़ें रह जाती हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।